बड़ा क्लोज मामला है, क्लोज मामला। अब आर्या उदास हो रही थी, दादी वाली जान। फ्लाइट तो डिले है। मम्मी पापा एक्सपर्ट हैं, इतने फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं कि मम्मी 2 टैक्सियां लेगी भैया। स्नो का हाल देखो, सड़कें साफ करने आए नहीं इस बारी, फिर से शवल करना पड़ेगा। अब जो है हल्की स्नोफॉल हो रही है, 2 बंदे हायर कर लिए शवल करने के लिए। ये फिर से पड़ गई भाई साहब। कहाँ हम सोच रहे थे कि अब स्नो का टाइम ख़त्म, लेकिन आज कल रात से लगातार पड़ रही है, हल्की हल्की पड़ रही है। आई थिंक इट्स अबाउट 4 सेंटीमीटर, 3 to 4 सेंटीमीटर। अभी पड़ती रहनी है कल सुबह तक। अभी टाइम हुआ है 1:15 दोपहर के। लंच टाइम में मैं ऊपर आया था, लंच आज लेट लिया, पौने एक बजे के करीब लिया है। 1:30 मीटिंग है, कुछ खाना है नहीं, भूख है नहीं, तो 1:30 मैंने कहा मीटिंग से पहले थोड़ा ब्रेक ले लें। लेकिन स्नो पड़ी जा रही है, तो स्नो शवल करनी पड़ेगी आफ्टर वर्क। 4 बजे वर्क ख़त्म होगा, स्नो शवल करेंगे। देखो ये बाहर पड़े हुए हैं, अपना गार्बेज बिन सब लोगों के देख रहे हो, बाहर पड़े हुए हैं, और ये सारी स्नो शवल करनी पड़ेगी। पड़ती जा रही है, पड़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा चिट्टा हुआ अब है, तो करेंगे। अभी जाएंगे फिर से स्नो शवल करेंगे। और आज की वीडियो में आप देखेंगे मम्मी पापा जा रहे हैं इंडिया, उनको रात को छोड़ने भी जाना है। रात को जाऊंगा छोड़ने अबाउट 3 सवा 3 बजे, आई मीन अर्ली मॉर्निंग 3। उनकी 5 बजे की फ़्लाइट है। चेक इन मैंने आज ही कर दिया उनका। एक बैग ही है, एयर कनाडा की फ़्लाइट है यहाँ से टोरंटो, टोरंटो से सीधा दिल्ली। तो हो सकता है फ़्लाइट डिले ना हो जाए, स्नो काफ़ी पड़ रही है, देखो क्या होता है। हो जाए डिले, उनके पास 6-8 घंटे का स्टे है टोरंटो में, सो हो भी जाए डिले तो देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम आई थिंक। रात को छोड़ने जाऊंगा तो देखते हैं क्या हालात हैं एयरपोर्ट पे। ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, एयरपोर्ट जाने में 15 मिनट लगते हैं। सो बनाए रखेंगे आपको अपने साथ एंड दिखाएंगे अपनी दिनचर्या एंड अर्ली मॉर्निंग का चर्या कल की, जब मम्मी पापा को छोड़ेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दो। सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो प्लीज़ कर दें। नेहा अपना काम कर रही है, और आज वो दिन है जब स्कूल की ना फिर से स्ट्राइक है, टीचर्स की स्ट्राइक है, तो फिर बच्चे घर पे ही हैं, आर्या घर पे ही है। और आर्या नेहा अपना काम कर रही है वर्क फ्रॉम होम, आर्या अपनी पढ़ाई कर रही है। और अब मैं नीचे जा रहा हूँ, कोई नहीं चला रहा है, स्नो ब्लोवर लगता है, आवाज़ आ रही है किसी की, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन शायद उधर किधर चला रहा है कोई स्नो ब्लोवर। चलें जी, नीचे मीटिंग है। देयर इज़ वन थिंग दैट आई हेट इन एवरी जॉब इज़ मीटिंग। आई डोंट लाइक मीटिंग्स। मतलब मेरे को बता दो मेरे को क्या काम करना है एंड नोटिफिकेशन टाइप दे दो, मैं कर लूँगा। कोई मेरे को परेशानी होगी तो मैनेजर से बात कर लूँगा, लेकिन आई हेट मीटिंग्स। और इतनी लंबी चलाते हैं ये मीटिंग। हमारी हफ्ते में एक बार ही होती है टीम मीटिंग, लेकिन ना कभी कभी 2-2 घंटे चल जाती है। नौकरी की इतने नखरा की, अभी ये तो करनी पड़ेगी। एक जो है आई मीन एक जो होती है वीकली, ये तो करनी पड़ेगी, तो करते हैं अटेंड। पानी अपना ला के रख लिया है, और नेहा जी कहती हैं मैं बीच में तेरे को चाय दे जाऊँगी, ग्रीन टी। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग हम ऐसे ही करते हैं, शाम को खाया होता है, उसके बाद अगले दिन 9:30 बजे का हमारी कट ऑफ है, 9:30 के बाद ही नाश्ता करना है। तो 9:30 बजे के बाद, आज तो बल्कि और लेट हो गया, आर्या घर पे थी तो हम वेट करते थे कि आर्या उठ जाए और आर्या आ जाए तो हम इकट्ठे खा लें। तो हम 10 बजे ब्रेकफास्ट करा है, तो भूख बिल्कुल भी नहीं है, तो सिर्फ ग्रीन टी नेहा देगी। मैंने उसको बोला साथ में केला है या फिर मखाने पड़े हैं अपने जो हेल्दी स्नैक्स में, वो खा लेंगे। बिल्कुल भूख तो है नहीं, थोड़ा बहुत खा लेंगे, क्योंकि रोटी खाने में अभी काफ़ी टाइम है। सफ़र होएगा 6 बजे, 4 बज गए हैं भाइयों बहनों, और छुट्टी हो गई है हमारी। और एक खबर ये है कि जो मैं सोच रहा था रात को जल्दी उठ के 3 बजे मम्मी पापा को छोड़ने जाना पड़ेगा, वो अब नहीं करना, क्योंकि एयर कनाडा की मेल आ गई है कि फ़्लाइट हो गई है डिले। फ़्लाइट डिले भी बड़ी ख़तरनाक हुई है। वो पता है क्या, पहले फ़्लाइट थी सुबह 5 बजे, अब हो गई है दोपहर को 1 बजे। वो तो शुक्र है रब दा कि इनकी ये वाली फ़्लाइट में और अगली टोरंटो से जो फ़्लाइट चलनी है उसमें 8 घंटे का फ़र्क था। तो अब ये टोरंटो पहुँचेंगे, टोरंटो टाइम 5:30 बजे, और बोर्डिंग शुरू हो जानी है अगली फ़्लाइट की 6 बजे, और फ़्लाइट है अगली 7 बजे। बोर्डिंग पास इशू हो चुका है क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक इन कर दिया है। अब पंगा हो गया, बहुत टाइट होगी सिचुएशन। 5:30 ये दे विल रीच, विद इन एन आवर और सो दे हैव टू रश टू अनदर गेट। ओह इट्स गोना बी टाइट, रियली टाइट। देखो क्या होता है। मैं जा रहा हूँ शवलिंग करने, सब शवल कर रहे हैं। लोग ऑफिस से घर आते हैं तो अगला काम क्या करना होता है, शवल। काफ़ी स्नो पड़ गई है। ये देखो इन्होंने क्या करा है, 2 बंदे हायर कर लिए शवल करने के लिए। इतनी स्नो तो नहीं थी, मैं कर लेता, लेकिन नेहा जी बच्चे आए थे, दे आर लुकिंग फॉर वर्क, तो मेरा मन करता है कि यार कोई नहीं, दे दो उनके भी। देखो बच्चे ही कर रहे हैं सामने। हाँ, वो कहता है कि आई कैन शवल योर ड्राइवे, कोई आई कैन शवल योर ड्राइवे फॉर $20। सो हमने कहा चल भाई कर दे, फिर लगे हुए हैं दोनों।
पता कितना फिसलना हुआ है। हाँ काफी स्लिपरी है, मैं सोच रहा हूँ सॉल्ट डाल दूं। They're actually skidding and then doing it. हाँ देख, इसके बाद डाल देना, देखो उनका हाँ, पैर फिसल हाँ, रहा है पैर फिसल बेचारों रहा है, का। मैं ना सॉल्ट डाल बट देता हूँ। मेहनत देखो बच्चों की, देयर लगन है इस एज में। इफ दे आर डूइंग दैट दे विल डू इट ऑल थ्रू देयर लाइफ हाँ अच्छा करेंगे। विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। हाँ हो, आज ना इतना रिंक बना हुआ है, बहुत स्लिपरी है। मैं सोच रहा हूँ मैं ना सॉल्ट डाला हूँ जाके, नहीं तो लोग गिर जाएंगे यहाँ कुछ ना। आज एक सॉल्ट बार डाल, ये जाते हैं ना करके पूरा बाल्टी में से निकाल निकाल के डालते रहिए। ठीक है। भाइयों बहनों, बच्चे बड़ा अच्छा काम करके गए हैं, मज़ा ही आ गया। लेकिन मैंने थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँ, मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी वो चला देते हैं अपना लीफ ब्लोअर एंड सॉल्ट डाल देते हैं। स्लिपरी बहुत हुआ पड़ा, कोई गिर ना जाए। नेहा हेट करती है ये टोपी, मैं कहता हूँ यार चल रही है क्या दिक्कत है, अभी बाहर के लिए तो पहन ही सकते हैं। मैंने ना ये भी चार्ज लगा दिया था, ये भी फुल चार्ज हो गया होना है, ये फुल चार्ज होगी ना। ये बैटरी है इस वाले स्नो ब्लोअर की, तो ये भी अब चार्ज है तो इसको उतार लिया जाए। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे, स्नो एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। आज पहला दिन है बहुत दिनों बाद स्नो का। बहुत दिनों से तो समर स्प्रिंग वाला वेदर हुआ था, तो आज फाइनली पड़ी जा रही है, रुक ही नहीं रही। तो बस जल्दी गए हुए हैं बाहर सॉल्ट डालने। मैंने अभी अपना ऑफिस कंप्लीट करा है एंड अब बाहर आई हूँ। तो अब मैं सोचूं फटाफट, अब शिफ्ट ख़त्म हुई है, सो 1 शिफ्ट लॉग आउट एंड 1 शिफ्ट लॉग इन। घर की शिफ्ट अब लॉग इन करा है, तो बस रसोई में आई हूँ। एंड अब आके आज सोच रहे हैं दाल बनाऊँ, मूंग मसर की धुली दाल, एंड साथ सोच रही हूँ शिमला मिर्च आलू बनाऊँ। तो शिमला मिर्च बहुत सारी पड़ी हुई है तो वो बनाते हैं, एंड साथ में थोड़े से लेफ्ट ओवर राजमा है जो वो भी चल जाएंगे। तो बस फटाफट बनाती हूँ। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, क्योंकि 1 घंटे के बाद मेरी है योगा क्लास, विच आई एम थरोली इंजॉइंग इट। बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मैं ना फ़ैन हो गई हूँ योगा की। मैं कभी भी ना योगा नहीं करती थी पहले, आई यूज़ टू एक्सरसाइज बट नॉट योगा। बट योगा प्लस एक्सरसाइज दोनों मिला के इस टीचर ने बड़ा ही मज़ा करा है यार। तो ये जो योगा सेशन है इसमें मिक्स ऑफ एक्सरसाइज एंड योगा है। तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है जहाँ पे आई थिंक आई शुड लूज़ फैट इन माई बॉडी, तो उस हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके मुझे ये सेशंस दे रहे हैं, एंड आई एम थरोली लविंग इट। आई लुक फॉरवर्ड फॉर दीज सेशंस एवरी टाइम वी हैव इट। तो आज बस 3rd डे है, अब मैं करने लगी हूँ। वीक में मैं 3 ही दिन करती हूँ। बड़ा तगड़ा स्लिप होता बचाऊँ भाई साहब, खतरनाक गिरने वाला था मैं, खतरनाक करके आ गया सारा। आपको दिखाया नहीं क्योंकि हाथ 2 ही थे, एक में था ब्लोअर और एक में था सॉल्ट। सो सारा सॉल्ट डाल दिया, बच्चे अच्छा काम करके गए हैं। ये सारा जहाँ स्लिपरी था ना मैंने सॉल्ट डाल दिया अच्छे से। सो ठंड नहीं है इतनी, अच्छी बात यह है कि इतनी ठंड नहीं है, सो विच इज़ ग्रेट। अब जो है हल्की स्नोफॉल हो रही है, मज़ा आ रहा है बाहर खड़े होके। अब तो बाहर जा निकलते नहीं ना हम, तो अच्छा ऐसे ही लगता है कि जब ठंड ना हो और आप बाहर आओ, फर्स्ट क्लास अपना स्नोफॉल एंजॉय करो। गाड़ी काफ़ी गंदी हुई पड़ी है, धोनी पड़ेगी। काम डन हो गया, मैंने कहा आपको एक बार थोड़ा सा दिखा दें, वॉज रियली गुड। अब चलें अंदर, शाम का वेला है, पाठ करेंगे रहरास एंड देन रोटी खाएंगे। अब रात को जल्दी तो उठना नहीं, मतलब क्योंकि फ़्लाइट तो डिले है। नेहा हंस रही है, नेहा कहती है मम्मी की फ़्लाइट कैंसिल ही हो जाए ना, बताओ यार। तो जी योगा करके फाइनली अब मैं बैठ गई हूँ। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बंदा ना, वो ना एकदम से थकावट होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू फील वेरी एनर्जेटिक। जब से मैंने ये योगा स्टार्ट करा ना, आई हैव रियली सीन द डिफरेंस इन माई बॉडी, इन फ्लेक्सिबिलिटी, इन यू नो सो मैनी थिंग्स दैट आई वॉज नॉट एबल टू डू। स्ट्रेचिंग करवाते हैं वो, बहुत अच्छी मतलब क्लास है ये। एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड, वी हैव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेक कर लो और फ़ायदा उठाओ। घर पे बैठे बैठे और मैं कुछ नहीं करती थी, दिस वॉज द ओनली थिंग जो मैंने हिम्मत करके सोचा कि करना चाहिए, अपनी बॉडी के लिए अच्छा है। एंड फ्रॉम द टाइम आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, आई सी द डिफरेंस टूवर्ड्स यू नो बॉडी की मूवमेंट। और सारा दिन बैठ के उसके बाद जो स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज का मज़ा आता है ना,
स्वेट निकलता है बॉडी में से। इट्स अमेजिंग। बस अब खाना खाएंगे, चल के रोटी बनाती हूँ। लेट हो गया थोड़ा सा, 6:20 हो गए हैं। जिस दिन योगा होता है ना उस दिन थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट मेरी सब्जी सब बनी हुई है। रोटी लेट हो गई है। नेहा जी के योगा के चक्कर में योगा क्लास चल रही है। आजकल योगा क्लास चल रही है भैया। और अब हम खाएंगे, साग है, राजमा कल के लेफ्ट ओवर है, मूंगी मसराजी दाल और चावल, रोटी एंड सैलड। मैंने एक फुल्का कहा था, नेहा जी ने फिर से 2 बना दिए। एक कौन खाता है फुल्का? एक नहीं बनती, तवा बोलते 2 तो बनाओ कम से कम। अच्छा हाँ ओके। चावल भी खाने होते हैं ना, इसलिए मैं रोटी कम खाता हूँ। कोई बात। चावल मेरे फेवरेट है, मैं चावल छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं रोटी कम कर देता हूँ कि मैं चावल खाऊंगा। लेकिन ये 2 फुल्के बना दिए हैं तो क्या हो सकता है मैं अपनी 2 बनाऊं और तुम्हारी 1। आलिया भी नहीं खा रही थी आज, कहती है मैंने भी चावल खाने हैं। आ गई, बड़ी खुश है आज ये। कल इसकी स्ट्राइक कैंसिल हो गई है, अब कल स्कूल पूरा दिन जाना है। पहले स्ट्राइक के चक्कर में आधे दिन छुट्टी हो रही थी, अब तो वो भी कैंसिल। पुकारे डल रही थी, वो कह रहे थे कि कल लंच में भी देयर विल बी नो सुपरविजन एंड आप बच्चों को लेके जाओ, स्कूल विल बी लॉक्ड एंड 1 घंटे बाद लेके आना। तो उस चक्कर में ना अरेंजमेंट्स नहीं हो पा रहे होंगे, पेरेंट्स ने कंप्लेन करी होगी। हाँ, तो अभी मैसेज आया स्कूल से कि देयर विल बी अ रेगुलर नॉर्मल डे टुमारो। ये दादी को छोड़ने जाना है इसलिए उदास हो रही है। पहले प्लान बन रहा था, अगर छुट्टी हो गई तो मैं इसको एयरपोर्ट ले जाऊंगा, लेकिन अब तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सेम वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग। फ्रेश स्नो पड़ी है रात को, फिर से शवल करना पड़ेगा। हथियार हमारे तैयार हैं। और जो मम्मी पापा को छोड़ने जाना था 3 बजे, वो तो आपको पता फ्लाइट डिले हो गई थी। फ्लाइट डिले भी सेट हुई है। सुबह पहले 5 बजे की फ़्लाइट थी, अब डिले होके हो गई है 1 बजे। सो 1 बजे की फ़्लाइट है, तो 11 बजे जाएंगे मम्मी पापा को छोड़ने। ये आ गई, अभी जा रहा हूँ मैं आया को स्कूल छोड़ने, फिर जाऊँगा दादू दादी को एयरपोर्ट छोड़ने 11। फिर उसके बाद अभी शवल भी करना है। शवल तो शाम को कर लेंगे, कल मेरी छुट्टी है। कल आई हैव एन EDO बट आई माइट नॉट टेक इट। ले लूं? बट मेरे को लगता है ना कि अगर ना लूं तो फिर आई कैन यूज दिस हॉलीडे आगे कहीं पे जब हम कहीं जाएंगे। दैट इज वाई। ओके, आई टेक इट, विल सी। ओके बाय, लेट्स गो, आई एम गोना गो टू स्कूल। बच्ची को स्कूल छोड़ा हूँ, गाड़ी तैयार है, डिक्की खाली कर दी है। वैन पहले सोचा था ले जाऊंगा, फिर मैंने ना देखा सड़कों का हाल, तो काफ़ी स्नो है। तो सड़कों पे काफ़ी स्नो है, तो अच्छा यही रहेगा कि ब्यूरिक ही लेके जाएं। सो ब्यूरिक ले जाएंगे। अभी एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट जाना हमेशा बड़ा एक्साइटिंग होता है ना। भाइयों बहनों, वक्त आ गया है मम्मी पापा को एयरपोर्ट लेके जाने का। स्नो काफ़ी है ऑन ग्राउंड, आके शवल करना है। मैंने मम्मी पापा को टाइम दिया था 10:45, अभी हुए हैं 10:38, सो वी आर फाइन। स्नो का हाल देखो, सड़कें साफ करने आए नहीं इस बारी। कल स्नो पड़ी है, अभी तक आया नहीं कोई साफ करने। बस बच्ची के स्कूल के आगे की सड़क साफ कर दी है। स्कूल जोन तो आपको पता है, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रीट्स होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, और मेन जहाँ पे बस रूट्स, बसेस चलती हैं, वो सबसे पहले क्लीन हो जाती हैं। ये देखो फर्स्ट क्लास ए वाली साफ कर गए हैं। गलियों में नहीं अभी आए, अभी आएंगे थोड़ी देर में। टैची पापा ने बाहर ही रखे हुए हैं। कोई चुक्के लाए था टैची दे भाई, सासी का कोई चुक्के लाए था, कोई टैची दे इतने वैसे कोई नहीं ले जाता। चलो रख लेने सामान, रुको। चलो हुण तुसी आराम नाल वैदर अपना चंगा हो जाएगा, फिर वापस आना। और 10-15 दिन ने भाई, उस तो बाद काम मुक जाना है। हाँ, ये थोड़ा पैर मार के मैं साफ करता है हल्का। रुको, तुसी ना चुकना भाई, मैं कर लेना। मैं तुहानू मना करना, तुसी उत्थे भी चुकना है। कैमरा ही गिर गया, टैची रखा तो। बाकी रह गए दो छोटे। चलो जी फाइनली। नहीं, मैं प्रिंट नहीं किया, उतो नहीं करना प्रिंट, उतो ही कर लांगे प्रिंट भाई, क्योंकि मैं क्या उत्थे साडे कोल जिहड़ा बोर्डिंग पास आया वो नहीं चलना शायद हुण टाइम तो मोते अलग है, तो उत्थे जाके सानू दोबारा कढ़ना पैना है। हाँ, उत्थे मैं नहीं तो मैं कागज ले आना हुन्ना मोस्टली, लेकिन मैनू वही लगा कि मैं क्या जब आज क्योंकि चेंजेस हो गए उन्होंने, वो तो टाइम अलग है, गेट अलग है, क्योंकि फ्लाइट डिले जो हो गई थी। बहुत ध्यान ना टुरना अम्मी। ये लो जी, आजकल सामान का तो कम हो गया सही,
ਦੋ ਟੈਚੀ ਦੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੋ ਟੈਚੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਟੈਚੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ जितना घट समान हो ना पंगा अरे बहुत अच्छा है मैंने तो कभी भी जहाँ सामान देखो फर्स्ट क्लास क्या फिट हो भी गया मैंने कभी जहाँ सामान नहीं पसंद चलो जी भाई बैठो चलिए क्या 5 मिनट नहीं लगे गाड़ी सामान लोड हुआ है टैक्सी ऑलरेडी बाहर रखे हुए सी तुसी हाँ मैंने बाहर ही रख छड्डे आ नहीं पौने आ रहा मैं क्या सी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ठीक टाइम ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪੌਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 10-40 ਉੱਤੇ ਨੇ ਟੈਚੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ ਸੀ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਕਰ ਲਈ 45 ਤੇ ਆਏ ਆ ਹੈ 50 ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਾਫ ਡੇ ਨਹੀਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਹਾ ਨया ਅਪਡੇਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਓ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਸਕੂਲੋਂ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਲ planned ਜਿਹੜਾ strike action ਹੈਗਾ ਸੀ has been suspended and as we have been invited back to the negotiation table ਸੇ ਉਹ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ और खास है ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਫ ਵਧੀਆ वाह अच्छा बना गए हैं इसको तो क्योंकि यही रोड है जो हमारी सीधी हाईवे पे चढ़ के सैस्कटून की तरफ जाती है ये स्नो में पापा कहते हैं ट्रॉली रहने देते हैं ट्रॉली ये वाली खाली पड़ी है सामने कहते हैं ऐसी रेड़ लेते हैं मैं क्या मेहनत बड़ी लगेगी मम्मी 2 टैक्सियां लगी भैया हाँ जी तुसी आराम नाल देखना भाई मैं और ट्रॉली मम्मी रुक जाओ ट्रॉली ले लेने सामने पईयां ने आराम नाल चले जाएंगे पोई करो खिंचा नहीं जाना ट्रॉलियां तो पईयां ने आहो और की जाग के किन्नियां तेरियां दूरियां बेचन किथा सारी आई रात मेंढा जी दलीला ते बात वे चन किथा मजेदार काम हो गया इस बार शानदार है कोई दिक्कत ही नहीं चेक इन हो गया फाइनली अब तो बड़ा आराम से आज से हाँ 4 ही ने ਅੱਛਾ ਹਾਂ 4 ही ने ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ 2 ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਅਲੱਗ करना टोरंटो दिल्ली ਦੇ ਅਲੱਗ रखना हाँ बस करने लगे एक क्या फोटो मम्मी पापा एक्सपर्ट हैं इतने फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं साल में 2 चक्कर होते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं सारे ਵਧੀਆ रहना खुश रहना अपना ध्यान रखना हाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ओके भाई बाय ओके सतनाम श्री वाहिगुरू हाँ जी मिलांगे जल्दी ਧਿਆਨ ठीक ਕਰਨਾ है। ਆਪਣਾ ਵੀ मिलांगे जल्दी ਤੁਸੀਂ अपना इंजॉय करो जल्दी ਤੁਸੀਂ जाओ तो जल्दी आओ मन्नू कहता है उदास क्यों हो रहे हो जाकर एंजॉय करो और की जाके एंजॉय करो बाकी उदास होने की गल ही नहीं अब आर्या उदास हो रही थी दादू वाली जान आर्या मैं सैड हो रहा हूँ हाँ। आप जा रहे हो आहो आहो वो सैड हो रही सी वाकई सैड हो रही सी वो चलो ठीक है जी कोई गल नहीं जाओ भाई ओके टाइम नाल अपना जाके ना बैठो ओके बाय चंगा सतनाम श्री वाहिगुरू दलीला ते बात वे चन किथा गुजारी आई मम्मी पापा को छोड़ने आना होता है बंदा सिक्योरिटी तक आ जाता है आराम से हेल्प करके पूरी जाता है बंदा वेरी हो गया जी पार्किंग भी पे करके आ गए हैं ताकि टाइम कम लगेगा फटाफट निकल जाएंगे अब घर लंच ब्रेक में ये काम अच्छा है कि वर्क फ्रॉम होम का ये सुख है कि लंच ब्रेक में बंदा छोड़ा इट अलाइंड परफेक्टली मम्मी अपनी जैकेट दे गई है कि वहाँ तो ज़रूरत नहीं मेरे को पढ़नी नहीं मम्मी कहती है जैकेट ले जा वापस ना चलो कितना मुश्किल होता है व्लॉगिंग भी करनी सामान भी उठाने इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर दिया करो रुका ना करो आप अब चलें तो ये रब दा शुक्र है जी सारा जो काम है ना हमारे ऑफिस के टाइम लंच ब्रेक में ही हो गया ऐसा रह गया कि पहले तो रात को जाना था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी अब मेरे को पता था कि इनको 11 बजे छोड़ना है तो आई जस्ट टेक अर्ली लंच 11:45 बजे छोड़ के 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा एंड काफ़ी फ्लेक्सिबल है ऑफिस वाले भी वो जल्दी से मतलब ऐसा नहीं कोई कहता कि आप लंच थोड़ा लंबा ले लो फिर थोड़ी देर बाद रुक के काम कर लो दे डोंट इवन आस्क यू फॉर ऑल दैट सो रब दा शुक्र है यो एयरपोर्ट आ गए ना लेकिन मन थोड़ा हिल जाता है कि कहीं जाना चाहिए बनाना चाहिए प्लान चलो देखते हैं कुछ बड़ा क्लोज मामला है क्लोज मामला घर पहुंचा हूँ हो जाएगा हो गया जी हो गया
ये भी गो। वैसे ऐसे ही बोल रहा हूँ, बंद हो ही जाना था। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो सेंसर पकड़ लेता है और डोर को वापस फेंक देता है। तो मैं वैसे थोड़ी सनसनी क्रिएट कर रहा था। गुजारी आई